मिसेस कुलकर्णी रेणुका का बहुत ही अपमान करती है कि तुम लोग तो आपस में ही लड़ते हो और वो ही दिखाई देता है, तो तुम लोग ये रामलीला क्या करोगे। रेणुका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे जवाब देने ही जा रही होती है, उतने में सचिन उसे रोक लेता है और कहता है जाने देना, हम लोग की गलती है, हम लोग ने गलत किया है, हम लोग ने इस बात का कचरा कर दिया है, तो बोलने से फ़ायदा नहीं है। रेणुका चुप हो जाती है, लेकिन उसको कुलकर्णी की बातें बहुत चुभ रही होती है। उतने में ही शक्कू कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, वो लोग करेंगे। वो रेणुका और उसकी फैमिली की तरफदारी कर रही होती है। ये मिसेस कुलकर्णी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सचिन कहता है शक्कू मौसी जाने दो ना, हमारी ही गलती है, हम लोग से गलती हुई है, तो बात को बढ़ाना सही नहीं होगा। यहाँ पे मिसेस कुलकर्णी वो डायरेक्टर नितिन को भी बोलती है कि ये तो नौ सिखा है। शक्कू तू कहाँ से लेके आई इसको। ने में वो डायरेक्टर नितिन वो बोल पड़े कि मेरे बारे में आपने ऐसा कैसे कहा, मैं नौ सिखा नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा डायरेक्टर हूँ, लेकिन इन लोग को कुछ आता नहीं है तो मैं क्या करूँ। भगवान भी नीचे आके इन लोगों को सिखाए तो ये लोग सीख नहीं सकते, इतने गए गुजरे हैं। यहाँ पे सचिन उनको शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सुनते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मिसेस कुलकर्णी हंसने लगती है, देखा ये भी चले गए। और वो फिर से रेणुका को ताने मारने लगती है कि देखा ये भी चले गए, अब तुम लोग क्या करोगे। रेणुका एकदम हैरान होके मिसेस कुलकर्णी को देख रही होती है, क्योंकि मिसेस कुलकर्णी कहती है अब तुम लोग यहाँ पे नहीं रहोगे, चले जाओ यहाँ से, मैं और मेरा परिवार ही ये रामलीला करेंगे। ये सुनते ही शक्कू को बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है। यहाँ पे मिसेस कुलकर्णी कहती है अब तुम लोग सब यहाँ से जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। और वो डायरेक्टर को भी कहती है चले जाओ यहाँ से। डायरेक्टर भी बोलते हैं मुझे भी यहाँ रहना नहीं है, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका ये सब कुछ तमाशा देख रही होती है और देखती है कि वो डायरेक्टर भी चले गए। अब क्या होगा। मिसेस कुलकर्णी हंस रही होती है और रेणुका को कहती है तुम अपने परिवार को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं और मेरा परिवार अब ये रामलीला का नाटक करेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर रेणुका ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाती है। परेश मिसेस कुलकर्णी को समझाने की कोशिश कर रहे होते कि देखिए आप। उतने में कमेटी की दूसरी औरत भी कहती है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, आप लोगों ने जो किया हमने देखा, अब हम नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ पे रुके। रेणुका ये सुनते ही बहुत चौंक जाती है, वो गुस्से में आ जाती है। फिर मिसेस कुलकर्णी कहती है जाओ तुम सब यहाँ से, ये स्टेज खाली कर दो। रेणुका गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाकी के उसके फैमिली मेम्बर्स भी धीरे धीरे चले जाते हैं। रेणुका बैक स्टेज में आती है और गुस्से में ही अपने गहने उतार रही होती है। उतने में वहाँ पे तेजस आता है और कहता है आई वो। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है बस तू तो कुछ बोल ही मत, शुरुआत तूने की, तुझे ठीक ढंग से कुछ भी करना आता नहीं है, कितनी गलतियाँ करेगा तू। इतने में बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पे परेश कहता है देखो रेणु, हम उनसे बात करते हैं, एक बार बात करके देखते ना क्या कहते हैं वो लोग। और सब लोग हाँ हाँ बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर रेणुका कहती है नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी रिया यहाँ पे नहीं है, वो तो चली ही गई ना। तभी आकाश कहता है उसे डबिंग का काम आया, इस वजह से वो चली गई है, वरना वो भी थी यहाँ पे। तेजस को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि रेणुका उस पर चिल्लाती है और रेणुका वापस तेजस पे ही आती है कि इसने सब कुछ गड़बड़ किया। तेजस ये रामायण का पाठ कर रहे हैं हम लोग, रामलीला कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है जो तूने इसे मजाक समझ लिया हमेशा की तरह, सीरियसनेस है ही नहीं तुझमें। रामायण कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है और तू इसका मजाक उड़ा रहा है, ये सही नहीं है। रेणुका बहुत ही गुस्से में होती है और फिर वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया, यहाँ से चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना है। वो हाथ जोड़ती है और सबसे विनती करती है। यहाँ पे साइली शुरू हो जाती है, हाँ हम लोग ने बहुत गलत किया, हम लोग ने ये सही ढंग से नहीं किया, हमने इस नाटक को बहुत ही हल्के में लिया और अपनी रंजिशें यहाँ पे लेके आए, घर के प्रॉब्लम्स यहाँ पे लेके आए, हमने सही नहीं किया। और काकू वो बेचारी कितनी परेशान हो गई है, हम सब ने उनके बारे में सोचा ही नहीं। परेश कहते हैं कि हाँ साइली जो कह रही है वो सही कह रही है, हमसे गलती तो हो चुकी है। यहाँ पे रेणुका बहुत ही गुस्से में होती है, मायूस होती है, यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में फिर रेणुका कहती है चलो अब यहाँ से, अब यहाँ नहीं रुकना। उतने में वहाँ पे वापस मिसेस कुलकर्णी आ जाती है और वो कहती है कि हम लोग इस सब से एनर्जी लेने के लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आए हैं, तुम लोग भी पियोगे क्या। और वो वापस रेणुका और उसके परिवार का मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि चलो खाली कर दो यहाँ से, मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पे तैयार हो रहा है और हम लोग का रामलीला देखना कितना अच्छा होगा। यहाँ पे परेश गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन मिसेस कुलकर्णी की बातें ख़त्म नहीं होती, सब लोग उसके साथ होते हैं, उसका परिवार उसका साथ दे रहा होता है। रेणुका को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से मिसेस कुलकर्णी को देख रही होती है। सचिन उसे बोलने ही जा रहा होता है, उतने में साइली उसे रोकती है और कहती है अभी नहीं, जाने दो। और फिर यहाँ पे मिसेस कुलकर्णी कहती है कि चलो यहाँ से निकलो फटाफट, मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पे रामलीला करना है और देखना हम लोग कितना अच्छा करेंगे। फिर रेणुका सबको कहती है चलो यहाँ से, और सब लोग अपने अपने सामान रखे वहाँ से निकल जाते हैं। वो उतर ही रहे होते हैं स्टेज से, तभी
बाकी की जो ऑडियंस होती है वो हंस रही होती है और ये रेणुका को बहुत बुरा लगता है और सब लोगों को बुरा लगता है क्योंकि इन पे सब लोग हंस रहे होते हैं ऑडियंस। वहाँ से जाते वक्त रेणुका आगे होती है, तभी साइली उसे रोकती है और कहती है काकू काकू रुकिए ना, सुनिए ना मेरी बात। और फिर वो कहती काकू हम सबसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए ना। यहाँ पे सचिन भी कहता है कि हाँ हम लोग अगले साल बहुत अच्छी तरह से तैयार होके आएंगे और फिर हम लोग करेंगे ये रामलीला। तो दोस्तों और सब लोग हाँ हाँ करते हैं, लेकिन रेणुका वहाँ से आगे चली जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं। फिर बाकी के लोग भी जा रहे होते हैं, उतने में साइली सचिन को रुकाती है और कहती है कि काकू बहुत नाराज़ है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और फिर वो लोग भी वहाँ से चलते हैं। गाड़ी के यहाँ पे रेणुका आ रही होती है, गाड़ी के पास जाती है तो कुलकर्णी का अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है, उनका रामलीला शुरू होने वाला है। ये देख के रेणुका पीछे मुड़ती है और ये देख रही होती है, सुन रही होती है। उतने में वो अनाउंसर नरेटर नरेट कर रहा होता है कि अब ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है और अब स्टेज पे आएंगे। और यहाँ पे बाहर रेणुका परेश सब लोग उस तरफ देख रहे होते हैं कि ये इनका चांस था, लेकिन इनके हाथ से वो चांस चला गया। सब लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, बहुत ही मायूस होते हैं और रेणुका खास तौर पे। यहाँ पे वो नरेटर कहता है कि अब पहला भाग शुरू होगा और वो बुला ही रहा होता है। और यहाँ पे रेणुका और बाकी के परिवार वहाँ पे देख रहे होते हैं। आखिरकार रेणुका और बाकी का परिवार अंदर गाड़ी में बैठता है और ये नरेटर बुला रहा होता है, लेकिन कोई भी आ नहीं रहा होता है। यहाँ पे ऑडियंस बहुत ही हंस रही होती है कि क्या इस बार भी रामलीला होगी या नहीं, इनका भी वही हाल है। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा वो, यहाँ पे परेश कहता है कोई बात मत करो, अब चलो यहाँ से। सब लोग गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। अन्या कहता है हम लोग दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। ठीक है बाबू, वो कहता है हाँ ठीक है। उनकी गाड़ी स्टार्ट ही होने वाली होती है, उतने में शकू वहाँ पे आती है और इन लोगों को रोकती है, कहती है रुको रुको रुको। सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो शकू को पूछते हैं क्या हुआ। शकू के साथ जो आदमी रहता है वो कहता है कि आप लोगों को रामलीला करने ना, आप लोग जा कर रहे हो। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, हम लोग कहाँ रामलीला कर रहे हो और हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे शकू कहती है कि अरे रेणु तुम्हें को करना है रामलीला। तो यहाँ पे रेणुका कहती है क्यों, वो मिसेस कुलकर्णी और उसका परिवार करने वाले थे ना, हम लोग कहाँ करने वाले हैं, हम लोग तो जा रहे हैं। तभी शकू कहती है कि उन लोग ने वो ड्रिंक पी के उन लोग के पेट खराब हो गए सबके और वो लोग अब कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों को ही ये करना पड़ेगा। और सब लोग एक दूसरे के पास देख रहे होते हैं। यहाँ पे अंदर बैक स्टेज में कुलकर्णी और उसका परिवार पेट पकड़ के होता है, उनका पेट खराब हो जाता है वो ड्रिंक पीने के बाद। यहाँ पे वो कहती है ये महंगा ड्रिंक बहुत महंगा पड़ गया। और यहाँ पे सचिन कहता है अरे ये हेल्थ ड्रिंक पी के इन लोग को ऐसा लगता है महंगा ड्रिंक पीने के बाद। उतने में ही तेजस कहता है मैं अपना बहुत ही अच्छा ड्रिंक लेता है। यहाँ पे सचिन और तेजस की तू मैं होती है। तभी परेश कहता है तुम दोनों चुप रहो रे, क्या करते हो तुम लोग भी, शांत रहो तुम लोग। यहाँ पे शकू कहती है अब रेणु तुझे ही करना पड़ेगा, तेरे परिवार को करना पड़ेगा, लेकिन रेणुका मानती नहीं है। उतने में साइली माते शुरू हो जाती है, काकू हम करते हैं ना। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है, उन्होंने हार नहीं मानी, वो वनवास चले गए थे, तो हम क्यों हार माने, हम ये करते हैं ना काकू, प्लीज़ आप हाँ बोलिए ना। यहाँ पे साइली जो भी बोल रही होती है रेणुका बहुत ही गौर से सुन रही होती है। तेजस रोशनी के पास देखता है। यहाँ पे रोशनी कहती है लेकिन अब हम ये कैसे करेंगे, हम लोगों को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया ना। तेजस रोशनी को देख रहा होता है और ये सब कुछ रोशनी साइली को बोल रही होती है। यहाँ पे सब लोग चौंक के सोच रहे होते हैं अब क्या करना है। साइली कहती है क्यों नहीं, हम लोग करेंगे ना, क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास हिम्मत है और हम अपना जो आपसी रंजिश है वो बाहर ही रखते हैं और इस बार हम करके दिखाएंगे पूरी लगन और मेहनत से। और रेणुका उसे देख रही होती है बहुत गौर से। आखिरकार साइली सबको मना ही लेती है और फिर परेश भी कहता है साइली जो बोल रही है वो सही है, हमें मौका मिला है तो हम ये मौका क्यों छोड़े, हम दिखा के देंगे। और उतने में ही रेणुका बोलती है लेकिन रिया तो नहीं है ना, तो नरेशन कौन करेगा। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे शकू रिया की जगह ले लेती है। शकू बहुत ही खुश हो जाती है कि आखिरकार रेणु और उसका परिवार ये रामलीला भाग ले रहे और ये परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे रेणुका कहती है अब हम दिखा देंगे, परिवार तैयार हो ना, सब लोग हो। और यहाँ पे सचिन भी कहता है पूरे लगन से और जोश से करेंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे। और यहाँ पे रेणुका भी बहुत खुश हो जाती है कि उसका परिवार उसके साथ है, वो भी बहुत ही जोश में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे तेजस कहता है लेकिन वो, उतने में रेणुका कहती है बस अब तू कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उतने में ही यहाँ पे ऑडियंस भड़क जाती है, पहले की तरह अब ये भी टीम कोई काम नहीं करने वाली है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे पैसे लिए है और कुछ काम नहीं कर रहे, हम लोग जा रहे हैं। और वो जा ही रहे होते उतने में गाना शुरू हो जाता है रामायण का और वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये रामलीला शुरू हो जाती है। रिया की जगह शकू लेती है और शकू नरेशन कर रही होती है और फिर पहला भाग शुरू हो जाता है। दशरथ और उसकी तीनों पटरानियाँ वहाँ पे आती है और सब लोग फूल बरसा रहे होते हैं। और फिर दशरथ महाराज अपने दोनों बेटे और बहुओं को वहाँ पे आमंत्रित करते हैं और वो लोग भी आ रहे होते हैं, राम सीता और लक्ष्मण।
यहाँ पे उन पे भी फूल बरसाते हैं और वो भी स्टेज पे आ जाते हैं। फिर महाराज दशरथ ये ऐलान करते हैं कि यहाँ का उत्तराधिकारी राम होगा और फिर राम भी अपने पिता की आज्ञा मान के वो बात स्वीकार लेते हैं, वो जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और फिर वो अपने पिता के चरणों में झुकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और दशरथ महाराज भी आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे शकु नरेशन कर रही होती है कि राम के इस उत्तराधिकारी बनने से सब लोग खुश होते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने नैनीताल में इस वजह से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उतने में ही दूसरा सीन आ जाता है जहाँ पे कैकेयी बैठी होती है और मंथरा उसके पास आती है और उसके कान भरना शुरू कर देती है कि तुम्हारा बेटा तो भरत है, उसको ये राजगद्दी मिलनी चाहिए, ना कि राम को। राम तुम्हारा बेटा नहीं है। और ये सुनते ही कैकेयी अपने बेटे के बारे में सोचती है और मंथरा की बात मान लेती है। और फिर अगला सीन जहाँ पे कैकेयी दशरथ महाराज के पास आती है और कहती है कि आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो मुझे मांगने हैं। पहला तो राम 14 साल के लिए वनवास जाएगा और यहाँ की राजगद्दी मेरा पुत्र भरत संभालेगा। और ये मंथरा देख रही होती है और बहुत खुश होती है कि उसने जैसे कहा वैसे ही कैकेयी कर रही है। यहाँ पे कैकेयी अपनी बात मनवा के ही रहती है, लेकिन दशरथ महाराज कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का ज्येष्ठ पुत्र तो राम है और उसी को ये गद्दी मिलेगी। लेकिन कैकेयी माते के आगे दशरथ महाराज भी क्या करेंगे, ये राम सुन लेते हैं। और यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, वो कहती है कि अरे वाह, इस बार तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर राम वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं महाराज दशरथ से कि मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। अगला ही सीन राम वहाँ पे अकेले होते हैं। वहाँ पे सीता आती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, लेकिन श्री राम कहते हैं नहीं। वो उनके पैर छूती है और कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मैं आपके साथ वनवास आऊँगी, ये मेरा हक है। और उतने में अगले ही सीन में वो लोग वनवास जा रहे होते हैं, राम और सीता। उतने में लक्ष्मण भी उनके पास आता है और कहता है जहाँ मेरे बड़े भैया वहाँ पे ही मैं, और मैं भी आपके साथ चलूँगा। और वो तीनों जन वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे दशरथ महाराज बहुत ही परेशान होते हैं कि उनका प्यारा ज्येष्ठ पुत्र सीता और लक्ष्मण, ये तीनों जन वनवास के लिए निकल रहे हैं। उनका हृदय बहुत ही दर्द कर रहा होता है। उनके साथ उनकी तीनों पटरानियाँ भी होती है, वो भी वहाँ पे आती है और इन तीनों को जाते हुए देख रही होती है वनवास। महाराज दशरथ बहुत ही हताश हो जाते हैं और वो एकदम से नीचे बैठ जाते हैं और ये कैकेयी देखती है। महाराज दशरथ और उनकी दोनों पटरानियाँ उनके साथ होती है और कैकेयी दूर से ही देखती है कि महाराज को तकलीफ़ हो रही है। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए इस वजह से। यहाँ पे वापस शकु का नरेशन शुरू हो जाता है। अब ये तीनों जन राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में है, एक छोटी सी कुटिया के पास। और यहाँ पे बैक स्टेज परेश और रेणुका कहते हैं अब तक तो सब ठीक है ना, अच्छा चल रहा है ना। और परेश भी कहते हैं हाँ सही है। और परेश कहता है कि रोशनी ने भी अच्छा काम किया है। रोशनी भी इन दोनों को देख रही होती है और फिर रेणुका उसकी तरफ देखती है, लेकिन अपना मुंह फुलाए हुए रहती है। वो भी वहाँ से जा ही रही होती है, रोशनी के यहाँ से ही वो पास होती है, लेकिन वो रोशनी को नहीं देखती है। जानबूझकर उसके यहाँ से मुंह फुला के ही चली जाती है। रोशनी को लग रहा होता है कि काकू उसकी तारीफ करेगी और 2 शब्द कहेगी, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और रोशनी देखती ही बैठ। फिर वापस शकु का नरेशन शुरू हो जाता है कि अब यहाँ पे रावण की बहन वहाँ पे आती है और वो क्या करती है वो देखेंगे। वहाँ पे रावण की बहन बन के कौन आता है, तो ये रोशनी की सहेली, IT कंपनी में काम करने वाली शिखा, वो यहाँ पे राम को लुभा रही होती है। लेकिन राम फिर लक्ष्मण की तरफ इशारा करता है और वो लक्ष्मण की तरफ जाती है और उसे लुभाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर राम और लक्ष्मण उसे भाव नहीं देते। और अगला ही सीन वो अपने भाई के पास यानी कि रावण के पास आती है और उसे सारी हकीकत बता देती है कि उसकी कैसे नाक कटी है। रावण बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसकी बहन की ऐसी दुर्दशा किसने की है, मैं उसका बदला लूंगा। और फिर वो एक चाल चलता है। यहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उतने में सीता देखती है कि सोने का हरण है और वो उसकी तरफ मोहित होती है। वो राम को कहती है कि ये सोने का जो हरण है वो मुझे चाहिए, आप मुझे ला दो ना। और फिर राम वहाँ से चले जाते हैं अपनी प्रिया पत्नी सीता की इच्छा पूर्ण करने के लिए। और फिर वो भी वहाँ से उस हरण के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे सीता उसी तरफ देख रही होती है। फिर अचानक से राम की आवाज़ आती है, सीता सीता। और यहाँ पे सीता लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण जाइए, आपके भाई को आपकी आवश्यकता है। यहाँ पे लक्ष्मण कहता है जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन जाने से पहले वो एक रेखा खींचता है, लक्ष्मण रेखा, और कहता है कि आप इसे पार ना करें। वो कहती है ठीक है। और फिर लक्ष्मण उस आवाज़ की ओर चला जाता है जहाँ से वो आवाज़ आई होती है, उसके बड़े भाई की, राम की। और सीता यहाँ पे खड़े रह के देख रही होती है। उतने में ही वहाँ पे एक भिक्षुक आ जाता है और कहता है
कि मुझे भिक्षा चाहिए, और वो रावण होता है, भेष बदल के आता है। यहाँ पे सीता देखती है और वो उनको प्रणाम करती है। और यहाँ तेजस ने भी अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया है। यहाँ पे बैक स्टेज में राम और लक्ष्मण यानी कि सचिन और आकाश खड़े होते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है ये खजूरा तो अब तक बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, देखते हैं आगे। आकाश बोलता है सब कुछ अच्छा होगा, तू टेंशन मत ले। यहाँ पे माता सीता खड़ी होती है और उनको भिक्षा दे रही होती है, लेकिन वो जैसे ही रावण आगे आता है उसे समझ में आता है कि वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता। इसलिए वो सीता माता को कहते हैं कि आप आइए ये लक्ष्मण रेखा पार करके, मैं इस रेखा को पार करके नहीं आऊँगा। भिक्षुक कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे परिवार पर संकट आएगा। ये सुनते ही माता सीता डर जाती है और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, और वो उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है और रावण को भिक्षा देती है। और फिर उतने में ही रावण कहता है कि मैं तो रावण हूँ, भिक्षुक नहीं हूँ, और वो माता सीता का हाथ पकड़ते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। यहाँ पे रावण अपने असली रूप में आ जाता है। जैसे ही तेजस साइली का हाथ पकड़ता है, यहाँ पे वापस सचिन भड़क जाता है और यहाँ पे आकाश उसे रोकता है। आकाश कहता है जाने देना, ये सही चल रहा है, क्यों तू बीच में जा रहा है। यहाँ पे वापस सचिन गड़बड़ करने जा ही रहा होता है, उतने में आकाश उसे रोक लेता है। यहाँ पे सीता, रावण ने उसका हाथ पकड़ा है इसलिए चिल्ला रही होती है कि श्री राम मुझे बचाइए, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। रावण उसे लंका लेके जाता है। फिर वापस श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया की तरफ आते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे सीता माता नहीं है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि सीता माता कहाँ गई। यहाँ पे शकु नरेशन चालू कर देती है कि अब एंट्री होगी हनुमान की, उनके सबसे बड़े भक्त की। और यहाँ पे राम और लक्ष्मण बात ही कर रहे होते हैं, सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे लक्ष्मण आ जाता है, सबसे बड़ा भक्त राम का, और वो प्रणाम करता है और राम को ये आश्वासन देता है कि वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। उतने में वहाँ पे बाकी सुग्रीव और उनकी सेना भी आ जाती है और श्री राम करके सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और ये भी श्री राम का साथ देने का वादा करते हैं। और फिर यहाँ पे श्री राम हनुमान को अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं ये सीता को दिखाना, वो पहचान जाएगी कि तुम मेरे यहाँ से आए हो। और वो अंगूठी लेके हनुमान वहाँ से चला जाता है और बाकी के सुग्रीव और उसकी सेना श्री राम करके चिल्ला रही होती है। यहाँ पे सीता माता वन में अकेली, हनुमान वहाँ पे आ जाते हैं और माता सीता को प्रणाम करते हैं और वो अंगूठी दिखाते हैं। माता सीता वो अंगूठी देखती है, अपने हाथ में लेती है और कहती है ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, और वो एकदम से खड़ी हो जाती है। यहाँ पे हनुमान उनको प्रणाम कर रहा होता है, माता ये श्री राम ने ही मुझे भेजा है। और फिर वो अंगूठी देख रही होती है और यहाँ पे राम सीता को याद कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।